जैसे कि हमारे बीच पढ़ा गया पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसके 4 पद से लेकर 7वें पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप क्या है? बहुत से लोगों का पाप के विषय में अपना अपना नज़रिया है, लेकिन अगर हम आरंभ से देखें तो आरंभ में क्या पाप हुआ? अनाज्ञाकारिता। हाँ, सिर्फ अनाज्ञाकारिता, यानी कि जो आज्ञा दी थी उसको नहीं माना गया है। अगर पाप के विषय में आज हम किसी से भी क्वेश्चन पूछें तो कोई कहेगा यूं करना पाप है, यूं करना पाप है, फलाना करना पाप है, ढिमकाना करना पाप है। लेकिन अगर हम पाप की परिभाषा को जानना चाहते हैं, पाप के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें उत्पत्ति में जाना पड़ेगा, है ना, कि पाप का आरंभ या पाप का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? अदन की वाटिका से। और उन्हें पापी जो ठहराया गया या उनका पाप जो माना गया आदम और हवा का, वो यह माना गया कि उन्होंने जो आज्ञा दी थी उसका पालन नहीं किया। तो इसलिए आज हम जो पढ़ रहे हैं, जैसा कि लिखा है कि जो पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। व्यवस्था और पाप है पहले पद में। व्यवस्था उसे कहते हैं जो ठहराई जाती है, जो नियम बना के रखे जाते हैं, है ना। और पाप उसे कहते हैं जो नियम का या व्यवस्था का या जो ठहराया हुआ है उस बात की का पालन नहीं करता है ना। तो पाप क्या है? व्यवस्था का विरोध है। अगर जिस तरीके से अदन की वाटिका में परमपिता परमेश्वर ने कहा था, ये आज्ञा दी थी उन्हें, उनके लिए ये व्यवस्था ठहराई गई थी कि तुम पूरे अदन की वाटिका में जितने भी पेड़ हैं उनका फल खा सकते हो, लेकिन तुम क्या है, जो ज्ञान भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल नहीं खाना। लेकिन क्या हुआ? शैतान ने बहकाया और उन्होंने इस आज्ञा को तोड़ा और उस वृक्ष के फल को खाया, और यह अनाज्ञाकारिता ही उनका पाप माना गया। तो हम इससे जानते हैं आज कि जो व्यवस्था ठहराई गई है, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। झूठ को बोलोगे तो पाप करोगे, है ना। क्योंकि जब अदन की वाटिका में परमपिता परमेश्वर ने कहा, पूछा उनसे कि तू कहाँ है, तो उन्होंने कहा हम छुपे हुए हैं। कहा क्यों? क्योंकि हम नंगे हैं। तो जब आदम से पूछा कि तुमने जो मैंने मना किया था, तुमने क्या वो फल खाया? तो उसने कहा नहीं, मुझे इसने खिलाया, है ना, अम्मा हवा की तरफ करके इशारा का। तो अनाज्ञाकारिता जब होती है, जब वचन का पालन नहीं होता है, तो फिर झूठ पैदा होता है और एक दूसरे पे दोष लगाया जाता है। तो यहाँ यही है कि व्यवस्था का पालन करना, आज्ञा का पालन करना, जो ठहराया गया है उसको मानना ही हमारे लिए क्या है? आज्ञाकारिता है। हमारे लिए सत्य पे चलना है, हमारे लिए एक वो काम करना है जो पिता परमेश्वर की मर्जी से होता है। पहले जो व्यवस्था दी थी हम उसे पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि पाप आ चुका था। लेकिन आरंभ में देखें तो क्या व्यवस्था थी? सिर्फ एक व्यवस्था थी कि इस पेड़ के फल को नहीं खाना। लेकिन उसके बाद व्यवस्था जो आई, पाप करने के बाद बहुत बड़ी व्यवस्था आई, है ना, कि जिसमें कई पन्ने लिखे हुए थे, और जब वो पढ़ी जाती थी तो काफी समय लग जाता था। लेकिन आज फिर दोबारा से इस अंतिम युग में प्रभु के द्वारा हमें क्या व्यवस्था मिली? सिर्फ हमें 2 आज्ञाएं मिली।
पहले एक आज्ञा मिली थी कि इस पेड़ के वृक्ष के फल को, इस पेड़ के फल को मत खाना, और आज हमें सिर्फ 2 आज्ञाएं हैं और लिखा हुआ है कि उन 2 आज्ञाओं में सारी व्यवस्था का सार है। और वो आज्ञा क्या है 2? कि तू अपने पिता, अपने परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी सामर्थ्य से प्रेम रख। और इसी के समान दूसरी आज्ञा क्या है? कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। है, हम अपने समान, हम अपने कांटा चुभता है तो चिल्लाते हैं, दर्द होता है, तो हम किसी को कांटा ना चुभाएं। अगर हमें गाली सुनना पसंद नहीं है तो हमें भी गाली देना अच्छा नहीं है। अगर हमें धोखा पसंद नहीं है तो हमें दूसरे को भी धोखा देना नहीं चाहिए। अगर हमें झूठ बोलना पसंद नहीं, दूसरे से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यानी कि अपने समान समझना। अगर हमें ये पसंद नहीं है तो हमारे पड़ोसी को भी ये पसंद नहीं है ना। तो अगर हम जो हमें पसंद नहीं है हम वही काम अपने पड़ोसी के साथ करते हैं तो ये क्या करते हैं? हम अनाज्ञाकारिता करते हैं, है ना। हाँ, तो बहुत अच्छी तरीके से प्रभु का वचन आज हमें समझा रहा है कि जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था के विरोध है। 5वें पद में, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। कौन प्रकट हुआ? प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ। और वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में क्या है? पाप नहीं है। यानी कि उसके स्वभाव में अनाज्ञाकारिता नहीं है। हम अगर देखें गतसमनी बाग में तो आने वाले दुख को देखकर वो बहुत बहुत जिसे कहा जाए व्याकुल हो गया था। उन्हें पता था ना। और गतसमनी के वृतांत को अगर हम पढ़ते हैं तो वो इतना व्याकुल हो गया था कि उसका पसीना जो है लहू की बूंदों की नाई टपक रहा था। और उसने गिड़गिड़ा कर पिता परमेश्वर से 2 बार विनती करी कि तू यदि चाहे तो इस कटोरे को मेरे से ऊपर से हटा ले। लेकिन पिता परमेश्वर से उसे ये आज्ञा मिली थी कि तू ऐसे ही दुख उठाएगा और सारे जगत के पापों को हर ले जाएगा। अब पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, जिसके विषय में अभी हम पढ़ रहे हैं कि उसके स्वभाव में ही पाप नहीं। और वो इसलिए आया, प्रकट हुआ कि वो जगत के सारे पापों को हर ले जाए। और हम देखते हैं कि गतसमनी के बाग में जब उसने देखा कि नहीं, पिता की आज्ञा पालन करना ही मेरा कर्तव्य कर्म है, तो उसने कहा कि हे पिता, मेरी नहीं वरन तेरी ही इच्छा पूरी हो। ठीक, और इतना कहते ही और चेलों के पास आते ही उसे पकड़ लिया गया, है ना। तो उसके स्वभाव में पाप नहीं है। अगर हम यीशु मसीह के तो हमारे स्वभाव में भी पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम आज्ञाओं का पालन करते हैं तो। और अगर हम, यीशु मसीह ने साफ कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और उसकी आज्ञाएं 2 हैं और जिसके अंदर सारी व्यवस्थाओं का सार है। अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है कि जैसा मसीह, हमने पिछले दिनों में पढ़ा है कि जैसा वो चाल चली है उसने, वैसी हमें भी चलना चाहिए। वैसा ही हमें भी चलना चाहिए। जैसा वो था इस दुनिया में वैसे ही हमें भी होना चाहिए, है ना। 6ठे पद में, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, और जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा और ना उसको जाना है। तो हमें इस बात को भी समझना चाहिए। हमें आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जो आज्ञा हमें दी है, मिली है कि तू अपने परमपिता परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, हमें इन आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। ठीक। 7वें पद में, हे बालको, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है
वही उसकी नाई धर्मी है ना। धर्म का काम, कर्तव्य पालन, कर्तव्य धर्म एक बात है। अगर हम आज्ञा का पालन करते हैं तो हम धर्म के काम करते हैं। उसने क्या कहा है कि लास्ट अंतिम न्याय के समय वो क्या पूछेगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। क्या हम भूखे रह सकते हैं? जब हम भूखे नहीं रह सकते तो हमारे सामने भी अगर कोई आए तो हमें भी उसे भी भूखा नहीं रखना चाहिए। क्या हम नंगे रह सकते हैं? नहीं है? तो हमें काम करने के लिए, धर्म के काम करने के लिए, भले काम करने के लिए प्रभु ने शुरू से प्रेरणा स्वयं में होकर दी है। अगर हम किसी को दुखी देखते हैं तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने दुख के लिए जब पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें दूसरों के दुखों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। तो जो प्रभु में बना रहता है वो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है, और जो आज्ञाओं का पालन नहीं करता है ना तो उसने प्रभु को जाना है, ना समझा है, ना देखा है, ना माना है। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। पिता परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रार्थना करेंगे। हे सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिताजी, आज के इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया और हमने पढ़ा और सुना और समझा है। प्यारे पिता परमेश्वर, होने दें प्यारे पिता परमेश्वर की आज के वचन हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी आज्ञाओं को माने और उन पर चलने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, यही विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं। प्यारे पिताजी, अपने तमाम पड़ोसियों के लिए, दोस्तों के लिए, दुश्मनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मिलने जुलने वालों के लिए, सगे संबंधियों के लिए, अपने तमाम भाई और बहनों और बच्चों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, होने दें प्यारे पिता परमेश्वर आज का वचन उनके जीवन में भी कार्य करे और वो भी आपके वचन पर चलने वाले बन सकें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम सबों के जीवनों से आपको महिमा मिले। प्यारे पिताजी, आपके इस आज के वचन के लिए जो हमें आज्ञाकारिता सिखाता है, जो हमें आज्ञाओं पे चलना सिखाता है, हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। प्यारे पिताजी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। प्यारे मसीह बाप, आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। प्यारे पवित्र आत्मा, विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं अपने तमाम ऐसे बहन और भाई और बच्चों के लिए जो बीमार हैं, बिस्तरों पे हैं, जेल खानों में हैं, कैदी हैं, परदेसी हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, कंगाल हैं, तंगाल हैं, लाचार हैं, कमज़ोर हैं, घायल हैं, नाना प्रकार के शैतान के बंधनों में जकड़े हुए हैं, मारे डाले जाने को हैं, घसीटे जाने को हैं, आग में जलाए जाने को हैं, पियक्कड़ हैं, खाऊ हैं, नाना प्रकार की बीमारियों से जकड़े हुए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, शैतान के द्वारा भटकाए हुए हैं, भरमाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, डराए हुए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे तमाम ऐसे बहन और भाई और बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं धन्यवाद के साथ प्यारे पिताजी, कि उन पर अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन हमें यही बताता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि चंगे हो जाओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि उनकी मदद हो सके। हम उनके लिए मदद मांगते हैं, हम उनके लिए चंगाई मांगते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं वचन के द्वारा कि आप किसी के नाश होने से नहीं परंतु बचाए जाने से प्रसन्न होते हैं। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर, छुटकारा दें, चंगाई दें, रिहाई दें प्यारे पिता परमेश्वर, शांति दें, अनुग्रह करें प्यारे पिता परमेश्वर। विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं प्यारे पिताजी, अपने देश की और इस संसार के तमाम देशों की कलीसियाओं के लिए, उसमें कार्य करने वाले सेवकों के लिए, प्रचारकों के लिए, पास्टर्स के लिए, याजकों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, कि
आपके वचन को फैलाने में आपकी वो बुद्धि, आपकी वो सामर्थ, वो आपकी वो ताकत और आपके वो आश्चर्य कर्म, वो भलाई के काम उनके जीवनों से प्रकट हों प्यारे पिताजी, ताकि आपके वचन को महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा हो प्यारे पिता परमेश्वर। वो किसी लालच में होकर नहीं, नीच कमाई के लोभ में होकर नहीं, परंतु आपके पवित्र भय में होकर आपके सेवा के कार्य को जो उन्होंने उठाया है अपने प्यारे पिता परमेश्वर पूरा करने वाले बन सके। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं प्यारे पिताजी, अपने देश के लिए और अपने संसार के तमाम देशों के लिए और उनके राजाओं के लिए, हाकिमों के लिए, ऊंचे पदधारियों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, धनवानों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि हर एक पद, हर एक अच्छा दान और वरदान आप ही की ओर से, वचन हमें यही बताता है प्यारे पिताजी। होने दें प्यारे पिता परमेश्वर कि वो अपने पदों की गरिमाओं को समझने वाले बन सकें और जिस समाज की भलाई के लिए, कल्याण के लिए आपने उन्हें ठहराया है, वो योजनाएं बनाएं और लोगों की भलाई कर सकें प्यारे पिता परमेश्वर। उनके मनों को अपने वचन अनुसार नालियों की तरह मोड़ दें प्यारे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं प्यारे पिताजी। जिन जिन बहन और भाइयों और बच्चों के लिए आपके सम्मुख प्रार्थनाएं शारोन ने रखी हैं, रेनू ने रखी हैं प्यारे पिताजी, और मैं भी रखता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर अशोक भाई के लिए, सुशील के लिए, इनके परिवारों के लिए, बच्चों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, इनके कामों और कारोबारों के लिए, इनके पारिवारिक शांति के लिए, आपके प्यारे पिता परमेश्वर द्वारों को खोला जाने के लिए अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। सबों पर आपका अनुग्रह, प्रेम और दया बनी रहे प्यारे पिताजी, ताकि आपके वचन अनुसार वो शांति इनके हृदयों में कार्य करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, जो संसार से इन्हें नहीं मिल सकती है प्यारे पिताजी। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। आगे को प्यारे पिताजी आप ही हैं जो हमें ठोकर खाने से बचा सकते हैं और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकते हैं। आप आदित्य परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हो सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है, अब भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन, आमीन, आमीन। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू,